नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की डिस्टर्ब ओरिजिन में। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है 2023 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए। तो पिछले वीडियो अभी तक हमने अपलोड किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक, जिसमें आपको मिल जाएगा IPSC नीम सारे ग्रुप का। तो उसके बाद जो ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट होता है, उस चैप्टरों से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ थ्योरी और कुछ रिएक्शंस, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि 2023 में एकदम आने के संभावना 95% है। अब देखिए कौन कौन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए 2023 में। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चंस की बात करें तो हेलोल्केन हेलोरिंग्स, इन चैप्टर से 2 से 3 नंबर के सवाल आते हैं। 3 या 5, 2 से 3 मैक्सिमम बोले जाते हैं, लेकिन 3-4 इसी अप्रोक्स में क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले अगर हम बात कर ले बुर्ज अभिक्रिया का। बुर्ज अभिक्रिया का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा बेसिकली। 11th का भी बेसिक है और 12th में भी काफी ज्यादा यूज होते हैं और 12th में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो बुर्ज अभिक्रिया की अगर बात करो तो बुर्ज अभिक्रिया क्या होता है कि बुर्ज अभिक्रिया को परिभाषित करें तो किसी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मतलब वैसे एल्किल जिसमें हैलोजन हो, यानी अगर कोई अल्केन समूह है तो उस अल्केन समूह के साथ कोई हैलोजन जुड़ जाए। हैलोजन का मतलब फ्लोरीन हो जाए, क्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन हो जाए, आयोडीन हो जाए, इन सारे को क्या बोलेंगे? हैलोजन। तो जब किसी अल्केन से अगर हैलोजन जुड़ जाता है तब उसका नाम एल्किल हैलाइड हो जाता है या तो फिर हैलो अल्केन हो जाता है। तो किसी एल्किल हैलाइड को जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पे दोस्तों जो शुष्क ईथर है ये आपका शुष्क ईथर क्या होगा? शुष्क ईथर ये है आपका रीएजेंट, जो उत्प्रेरक जिसको बोलते हो, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है बल्कि अभिक्रिया को संपन्न कराने में मदद करता है। ये शुष्क ईथर, ये आपका कैटलिस्ट है। शुष्क ईथर जब किसी एल्किल हैलाइड को जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, कौन सा धातु? सोडियम धातु। इसमें आपको ये याद रखने वाली बातें हम बताएंगे। सोडियम धातु, किसी एल्किल हैलाइड को जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन की संख्या दुगनी हो जाती है। कार्बन की संख्या दुगनी हो जाती है और उच्चतर अल्केन का निर्माण होता है, और जिसे हम बुर्ज अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फिर से समझेंगे चीजों को। किसी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब यहाँ पे एग्जांपल लेके हम बता दें। एल्किल हैलाइड का मतलब है कि अगर किसी अल्केन से, एल्किल से, यह है आपका एल्किल, इस एल्किल से किसी हैलोजन को आप जोड़ दो, यदि इस एल्किल से अगर हैलोजन को आप जोड़ दो तो ये बन जाएगा एल्किल हैलाइड, या तो फिर हेलो अल्केन के नाम से भी इसको जानते हो, हेलो अल्केन। किसी एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, इसके साथ किसके साथ यह अभिक्रिया करेगा? सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु के साथ जब एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, इसमें पर्जेंसी किसकी होनी चाहिए? शुष्क ईथर का। शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो इसमें कार्बन की संख्या दुगनी हो जाती है। कैसे दुगना होगा? सबसे जरूरी बात यह है कि जब CH3Cl को सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन की संख्या दुगना किस प्रकार से होगी? तो यहाँ पे समझेंगे कि जब CH3Cl को सोडियम से अभिक्रिया करा दोगे तो एक सोडियम एक क्लोरीन को लेके बाहर जाएगा, एक सोडियम एक क्लोरीन को लेके बाहर जाएगा। तो जैसे ही सोडियम क्लोरीन को लेके बाहर गया तो ये बन जाएगा NaCl। सोडियम क्लोरीन को जैसे ही बाहर लेके जाएगा ये CH3 हो जाएगा अनाथ। कैसा हो जाएगा? CH3 अनाथ, यानी अकेला हो जाएगा। इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी। इसके जो बॉन्ड बने थे 4, अब इसके 4 बॉन्ड नहीं रहेंगे। तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसके पास 4 बॉन्ड रहे नहीं। तो यहाँ पे क्या करना होगा? जो आपने हेलो अल्केन शुरुआत में लिया था वही एक हेलो अल्केन और लोगे। एक हेलो अल्केन आपको क्या करना होगा? और लेना होगा। जब एक हेलो अल्केन और लोगे तो आपको एक सोडियम और लेना होगा। एक हेलो अल्केन जो आपने हेलो अल्केन का इस्तेमाल किया था, फिर से एक हेलो अल्केन और लोगे तो एक सोडियम और लेना होगा। अब यहाँ पे होगा क्या? अब इस अभिक्रिया में 2 सोडियम हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन को लेके बाहर चला जाएगा। 2 सोडियम 2 क्लोरीन को लेके बाहर चला जाएगा तो ये बना लेगा आपका 2NaCl।
क्या बनाएगा, 2NaCl। 2 सोडियम 2 क्लोरीन को लेके बाहर जाएगा और 2NaCl बनाएगा। अब इस वाले हेलोअल्केन में CH3 अकेला, फिर नीचे वाले हेलोअल्केन में ये भी CH3 अकेला, ये भी CH3 अकेला, ये भी CH3 अकेला, इसकी भी वैलेंसी इनकम्प्लीट, इसकी भी वैलेंसी इनकम्प्लीट, तो दोनों आपस में क्या करेगा, जुड़ जाएगा। ये भी अनाथ, ये भी अनाथ, और दोनों अनाथों को एक दूसरे का मिल जाएगा साथ। अब ये दोनों अनाथ आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, 2 कार्बन वाले एल्केन। तो इस तरह से इसको, इस अभिक्रिया को नाम दोगे बुर्ज अभिक्रिया का। तो सेम यहाँ पे थ्योरी लिखा है कि किसी एल्किल हैलाइड को जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसी एल्किल हैलाइड को जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन की संख्या दुगनी हो जाती है। आपने लिया था 1 कार्बन और दुगना होके हो गया 2 कार्बन, तो कार्बन की संख्या दुगनी हो जाती है और उच्चतर अल्केन का निर्माण होता है। अल्केन नहीं बनाएगा, उच्चतर अल्केन बनाएगा और उच्चतर अल्केन का निर्माण होता है और यह अभिक्रिया कहलाती है बुर्ज अभिक्रिया। बात क्लियर है, एकदम आसान है। इसमें याद रखने वाली क्या बात है, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपके सवाल यहां से आएंगे कि किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया जो कराई जाती है तो उस अभिक्रिया का नाम क्या है, तो उस अभिक्रिया का नाम है बुर्ज अभिक्रिया। आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल आएंगे कि एल्किल हैलाइड को जब सोडियम धातु से अभिक्रिया होगी तो उस अभिक्रिया का नाम क्या है, बुर्ज अभिक्रिया। एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा तरीका होगा कि बुर्ज अभिक्रिया में लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज आएगा कि बुर्ज अभिक्रिया में शुष्क ईथर की एल्किल हैलाइड को, बुर्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड को किस धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। ये लैंग्वेज में चेंज क्वेश्चन आएगा कि बुर्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड को किस धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो आप उसमें क्या टिक करोगे, सोडियम धातु। तीसरा सवाल ये भी आएगा कि एल्किल हैलाइड को जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह बुर्ज अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें उत्प्रेरक के रूप में कौन शामिल होता है, तो उत्प्रेरक के रूप में शामिल होगा आपका शुष्क ईथर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आएंगे। एक ही क्वेश्चंस को 2 या 3 लैंग्वेज में डिफरेंट करके पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो आप इस पर ध्यान देना, 3 चीजें ध्यान देना। बुर्ज अभिक्रिया में कौन कौन शामिल होगा, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करोगे सोडियम धातु के साथ और उपस्थिति किसकी होनी चाहिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति होनी चाहिए। तो बनता क्या है, कार्बन की संख्या दुगनी हो जाती है और उच्चतर अल्केन का निर्माण होता है। इसी को आप क्या बोलोगे, बुर्ज अभिक्रिया के नाम से जानोगे। क्लियर है बातें। अब अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए देखिए। यह है आपका बेंजीन। क्या है ये, बेंजीन। अब ये बेंजीन जो लगा है, इस बेंजीन के साथ N2+Cl- है। इस बेंजीन के साथ क्या है, N2+Cl-। बेंजीन के साथ जो N2+Cl- है, इसको आप बोलोगे BDC। क्या बोलोगे इसको, BDC, मतलब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम है BDC, इसका नाम है BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC। अब BDC को CuCl और HCl के साथ अभिक्रिया करोगे तो उत्पाद में क्या बनेगा। ये मान लो A नंबर है, ये मान लो B नंबर है। ये आपको बताना है कि A और B क्या बनेगा। तो एकदम सस्ता अभिक्रिया। देखिए अभिक्रिया होता कैसे है, CuCl एज ए कैटलिस्ट होगा। CuCl को आप इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से ले सकते हो, HCl और CuCl, ये कैटलिस्ट होगा CuCl। आपने पढ़ा होगा कि इस अभिक्रिया को, एक को बोलेंगे गाल्टरमैन अभिक्रिया और दूसरे को बोलेंगे, एक गाल्टरमैन अभिक्रिया होता है और दूसरा होता है फैक्लैंड अभिक्रिया। अब देखो, अब इसमें BDC यानी बेंजीन के साथ N2+Cl-। अब यहाँ पे जब अभिक्रिया में पार्टिसिपेट होगा तो H+ किसमें किसमें टूटेगा, HCl टूट जाएगा H+Cl- में। HCl को किसमें तोड़ोगे, H+ में और Cl- में। जब H+Cl- टूटेगा तो ये Cl- H+ के साथ बाहर चला जाएगा, H+Cl- के साथ क्या चला जाएगा, बाहर। तो ये बना लेगा आपका HCl।
क्या बनाएगा, HCl। H प्लस Cl माइनस के साथ बाहर चला गया। अब जैसे ही Cl माइनस यहां से बाहर निकला, जैसे ही Cl माइनस नाइट्रोजन को छोड़ के बाहर निकला, अब नाइट्रोजन हो गया अकेला और अकेला नाइट्रोजन हो जाता है फ्री। फिर से HCl H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, H प्लस Cl माइनस को लेके बाहर जाएगा, प्लस माइनस की ओर आकर्षित होता है, प्लस किसकी ओर, माइनस की ओर। तो प्लस माइनस को लेके बाहर जाएगा, H प्लस Cl माइनस बाहर। तो जैसे ही H प्लस Cl माइनस बाहर गया, नाइट्रोजन हो गया फ्री। नाइट्रोजन फ्री हो गया मतलब अकेला हो गया। तो जैसे ही नाइट्रोजन फ्री होगा तो ये गैस के रूप में उड़ जाएगा, गैस के रूप में उड़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो नाइट्रोजन बाहर निकलेगा। जैसे ही नाइट्रोजन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आप देखो है कार्बन, यहाँ पे है नाइट्रोजन, दोनों के बीच में बॉन्ड है। नाइट्रोजन जब बाहर निकलेगा तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी लेके बाहर निकलेगा। जब नाइट्रोजन बाहर जाएगा तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी लेके बाहर जाएगा। तो जैसे ही बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन को लेके तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का चार्ज। कौन सा चार्ज, प्लस का। तो इस प्लस वाले पे ये क्लोरीन आएगा, इस प्लस वाले पे ये क्लोरीन आएगा और मजे से आके जुड़ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे प्लस आया तो क्लोरीन जो खुद में माइनस है, ये जैसे ही बेंजीन में प्लस को देखा वो आके तुरंत यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा, मजे से शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही Cl यहाँ पे आके जुड़ गया तो ए नंबर आपका क्या बन गया, ये ए नंबर बन गया क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या बन गया ये, क्लोरोबेंजीन। ये 2 नंबर का एकदम सस्ता रिएक्शन और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबका एक्सप्लेनेशन हम करवाएंगे अभी। ये अगले रिएक्शन, ये C6H6, इसका नाम है बेंजीन। बेंजीन को Cl2 और FeCl3 के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है। किसके साथ, बेंजीन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है FeCl3 की उपस्थिति में। तो ए नंबर क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या बताना है कि ए नंबर प्रोडक्ट क्या बनेगा। और जो ए नंबर प्रोडक्ट बनेगा उस ए नंबर को CH3Cl के साथ अभिक्रिया होना है AlCl3 की उपस्थिति में। तो बी नंबर क्या बनेगा प्रोडक्ट, ए और बी ये दोनों बताना है। इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये है बेंजीन आपका। तो यहाँ पे हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, या तो आप स्ट्रक्चर नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लिए। अब इसको अभिक्रिया करा दिए अपन Cl2 के साथ। किसके साथ, Cl2 के साथ। तो जैसे ही बेंजीन को Cl2 से अभिक्रिया कराओगे तो इन सारे बेंजीन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हैं, सारे कॉर्नर पे हैं कार्बन और सारे कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन। इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है C6H6। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। अब ये क्लोरीन 2 है तो 1 क्लोरीन और ये 2 क्लोरीन। एक क्लोरीन किसी एक हाइड्रोजन को लेके बाहर जाएगा, एक क्लोरीन किसी एक हाइड्रोजन को लेके बाहर जाएगा और दूसरा क्लोरीन आके शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे दूसरा क्लोरीन आके शिफ्ट हो जाएगा तो इस बेंजीन के साथ बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन को यानी C6H6 को Cl2 के साथ अभिक्रिया कराए हो तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5Cl। 6 कार्बन था, 6 हाइड्रोजन था पहले, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेके निकल गया, अब बचे 5 हाइड्रोजन और जहां से हाइड्रोजन निकला वहां पे क्लोरीन आके शिफ्ट हो गया तो C6H5Cl। ये ए नंबर बना। ये क्या बना, आपका ए नंबर प्रोडक्ट बना। अब इसी में यानी ए नंबर में हम यहाँ पे ए को हम क्या लिख दिए, यहाँ पे ए को लिख दिए C6H5Cl। ये बना आपका ए नंबर प्रोडक्ट। ठीक है, अब ए को इस जो प्रोडक्ट बना है इसको CH3Cl के साथ अभिक्रिया कराया गया। किसके साथ, CH3Cl के साथ अभिक्रिया कराया गया तो बी क्या बनेगा। अब देखो CH3Cl के साथ अभिक्रिया कराओ AlCl3 की उपस्थिति में, तब इस अभिक्रिया को बोलोगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया। जब क्लोरोबेंजीन को यानी किसी हेलोएरिन्स को CH3Cl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया।
सॉरी एल्काइलेशन अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया। बात समझ में? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आता है, ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चंस पूछेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक शामिल होता है, तो उसमें ऑप्शन आएगा निर्जल AlCl3। ये क्या है? निर्जल AlCl3। तो ऑब्जेक्टिव में याद रखना, इसे ऑब्जेक्टिव भी हम करवाएंगे इसमें आगे चल के। तो आप ये देखो, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है कि ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो कैसे करेगा, ध्यान देना। अब यहां देखो, जहां पे क्लोरीन जुड़ा है, जिस कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है उसके ठीक बाद वाले कार्बन यहां, फिर उसके ठीक बाद वाले कार्बन यहां, फिर उसके ठीक बाद वाले, तो क्लोरीन इस हेलोएरिन्स में जहां पे क्लोरीन जुड़ा है उसके ठीक बाद वाले कार्बन यहाँ, उसके ठीक बाद वाले यहाँ, फिर उसके ठीक बाद वाले यहाँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जहां पे क्लोरीन जुड़ा है उसके ठीक बाद वाले कार्बन को बोलेंगे ऑर्थो, ऑर्थो के ठीक बाद वाले को मेटा, और मेटा के ठीक बाद वाले को पारा। तो इसमें सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह का जब अभिक्रिया है तो पारा पोजीशन सबसे ज्यादा अस्थायी होता है। जो पारा पोजीशन होते हैं वो सबसे ज्यादा अस्थायी होते हैं। तो पारा पोजीशन पे सबसे ज्यादा अस्थायी होता है, तो इनमें जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट होगा, ये सारे जो अभिक्रिया इसे करेंगे ये पारा पोजीशन पे जाके जुड़ेंगे। अब कौन से जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, ध्यान देंगे। कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच में जाके बॉन्ड अगर टूटेगा तो कार्बन पे आएगा माइनस का चार्ज, और सॉरी क्लोरीन पे आएगा माइनस का चार्ज और कार्बन पे आएगा प्लस के चार्ज। अब इस पारा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, पारा पोजीशन पे कौन होगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब यहाँ से टूट के बाहर निकलेगा तो H प्लस बनेगा और ये कार्बन माइनस बनेगा। तो CH3 जो प्लस में है ये सीधे आके माइनस वाले से आके जुड़ेगा, और ये जो H प्लस बन के निकला था वो H प्लस किसके साथ चला जाएगा, Cl माइनस के साथ। तो इसमें इन पारा पोजीशन पे CH3 आके जुड़ जाएगा। ये जो पारा पोजीशन है यहाँ पे कौन आके जुड़ेगा, CH3। यहाँ से Cl, ये पारा पोजीशन पर आके जुड़ गया CH3। अब CH3 जोड़ने पे ये बन जाएगा आपका B नंबर। अब इसका नाम होगा C6H5CH3। B नंबर का नाम क्या होगा, B नंबर C6H5CH3, C6H5CH3। ये बन गया आपका B नंबर प्रोडक्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का सवाल है। ये जो क्वेश्चन है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का सवाल है, अब बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। इसको अच्छे से आप कर लो, प्रैक्टिस कर लो, बहुत ही आसान सा है। अब ये आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, टोटल 3 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। अब जो रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तन करने वाली बात आती है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। 2-2 नंबर के आएंगे सवाल, 2 रिएक्शन दे देगा 2 नंबर का। तो ये चारों सवाल भी एकदम सस्ते हैं, बहुत बेहद ही आसान है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तन की बात कर ले। सबसे पहले क्वेश्चन है, मिथाइल आयोडाइड से इथेन में बदलना है, परिवर्तित क्या करना है, मिथाइल आयोडाइड को इथेन में। तो सबसे पहले मिथाइल आयोडाइड की बात कर लो। मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला होता है CH3 के साथ I, CH3 के साथ I। अब मिथाइल आयोडाइड की अगर बात करें तो मिथाइल आयोडाइड अल्कीन समूह का है, अल्कीन के साथ हैलोजन, अल्कीन के साथ हैलोजन, अल्कीन के साथ हैलोजन। ध्यान, मिथाइल आयोडाइड ए नंबर का आंसर, आंसर आपका ए नंबर का। देखो मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल मतलब CH3, आयोडाइड यानी आयोडीन। मिथाइल का मतलब CH3, आयोडाइड का मतलब आयोडीन, यानी मिथाइल के साथ क्या लगा है, आयोडीन। अब इसको चेंज करना है इथेन में। इथेन का फॉर्मूला होता है CH3CH3, ये होता है इथेन। क्या होता है ये, इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है CH3CH3। सेम क्वेश्चन बुर्ज अभिक्रिया वाला, जो अभी आपने रिएक्शन देख रखा था जिसको हमने अभी मिटाया, सेम क्वेश्चन बुर्ज अभिक्रिया वाला। यानी बुर्ज अभिक्रिया क्या कहता है कि किसी एल्किल हैलाइड को, ये भी आपका एल्किल हैलाइड है, किसी एल्किल हैलाइड को
जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन की संख्या दुगनी हो जाती है। तो ये भी है आपका अल्किल हैलाइड। अब मिथाइल मतलब एक कार्बन वाला, इथेन बन गया दो कार्बन वाला। तो एक कार्बन वाले मिथाइल आयोडाइड को सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, ये दो कार्बन वाले अल्केन बन जाएगी। कैसे? सोडियम एक आयोडीन को लेके बाहर जाएगा तो ये CH3 अकेला हो जाएगा। अकेला तो कभी यौगिक बना नहीं सकता जब तक इसकी वैलेंसी पूरा नहीं हो जाए। तो हम यहाँ पे एक हेलोजन और लेते हैं ना, पिछले रिएक्शन में आप देख रखे हो, जब एक हेलोजन और लेंगे तो एक सोडियम और लेना होगा। अब यहाँ से दो सोडियम दो आयोडीन को लेके बाहर जाएगा, दो सोडियम दो आयोडीन के लेके बाहर जाएगा, तो ये बना लेगा आपका 2Na प्लस ये CH3 अनाथ, ये CH3 अनाथ, दोनों आपस में आगे क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, एथेन। इथेन बन गया, क्या बन गया, इथेन। तो ए नंबर का आंसर है मिथाइल आयोडाइड से इथेन। मिथाइल आयोडाइड को सोडियम से अभिक्रिया कराओगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। ए नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी, 4 का बी, मीथेन से बनाना है क्लोरोफॉर्म। मीथेन से क्या बना रहा हूं, क्लोरोफॉर्म। तो मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे, पहले इन सारे को आप कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। क्लियर है बात है? अब इसको मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाना है, क्वेश्चन नंबर बी, इसको यहां से मिटा दो। ये सारे रिएक्शन एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सब बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसको आप अच्छे से कर लो, बोर्ड एग्जामिनेशंस में सवाल आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। मीथेन से क्लोरोफॉर्म, नंबर बी, मीथेन से बनाना है क्लोरोफॉर्म। तो यहां से बी नंबर का आंसर की बात कर लो, ये है आपका मीथेन। क्या है ये, मीथेन। मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाना है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म, मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाओ तो सबसे पहले मीथेन को Cl2 के साथ अभिक्रिया करा दो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सनलाइट की उपस्थिति में। ये सारे कांड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होते हैं। जब इसको आप अभिक्रिया कराओगे तो 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन निकलेगा, ये बन जाएगा CH3Cl। क्या बन जाएगा, CH3Cl। इस CH3Cl को फिर से अभिक्रिया करा दो सनलाइट की उपस्थिति में Cl2 के साथ, तो फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन निकलेगा, Cl बनेगा, फिर ये दूसरा क्लोरीन इसके साथ आके जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH2Cl2। फिर इस CH2Cl2 को फिर से अभिक्रिया करवा देना Cl2 के साथ, उपस्थिति सनलाइट। फिर से एक हाइड्रोजन जो बचे, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेके बाहर और दूसरा क्लोरीन इस कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा आपका CHCl3 और इसी का नाम है क्लोरोफॉर्म। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। बेहद ही आसान से रिएक्शन है। ये क्या है आपका मीथेन, मीथेन से क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। तो मीथेन यानी CH4 को Cl2 से भी क्रिया करा दो, तो Cl2 से भी क्रिया कराओगे तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन निकलेगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ बाहर जाएगा तो CH3 बचेंगे। ये CH3 के साथ एक हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, CH3Cl बनेगा, फिर इसको Cl2 से भी क्रिया करा दो, फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन निकलेगा, दूसरा क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा, ये बन जाएगा CH2Cl2। फिर से Cl2 के साथ अभी क्रिया करा दो, एक Cl एक H को लेके बाहर जाएगा, फिर दूसरा Cl इससे आके जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा CHCl3 और इसी का नाम क्या होगा, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट रिएक्शन है इथाइल क्लोराइड से इथाइल, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, C नंबर।
इथाइल क्लोराइड से इथाइन। अब यहां पे देखो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 Cl। इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड से इथाइन बनाना है, यानी इथाइन यानी अल्कीन समूह। कौन सा ग्रुप बनाना है? अल्कीन समूह। जब किसी हेलो अल्केन से अल्कीन बनाना है तो उसमें हम जो कैटलिस्ट के रूप में लेते हैं वो होता है एल्कोहलिक KOH। क्या होता है इसमें? एल्कोहलिक KOH। ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आएंगे, 2 नंबर में भी आएंगे, बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी CH3 CH2 Cl इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड से क्या बनाना है आपको? इथाइन बनाना है। तो इथाइल क्लोराइड से इथाइन बनाना है तो एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में भी क्रिया करवाएंगे अपन, एल्कोहलिक KOH। अब एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में आप अभी क्रिया करवा दो। सबसे ध्यान से देखना, इसमें इंपॉर्टेंट बातें आएगी रिएक्शन में। ये बॉन्ड हो गया। सबसे पहले अगर KOH की बात करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको आप पानी में डालोगे तो ये K प्लस OH माइनस में टूटेगा। किसमें टूटेगा? K प्लस और OH माइनस में। अब K प्लस OH माइनस में टूटा। अब दूसरी बात, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो Cl पे आएगा माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस। क्लियर? तो यहां से K प्लस Cl माइनस दोनों मिलके बाहर जाएगा। K प्लस Cl माइनस दोनों मिलके बाहर चला गया तो ये बना लेगा KCl। क्लियर? K प्लस Cl माइनस मिलके बाहर जाएगा तो ये क्या बनाएगा? KCl। अब ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करना कि C प्लस में है तो OH माइनस लगा देना यहाँ पे, कभी नहीं, रिएक्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे एल्कोहलिक KOH है, जब एल्कोहलिक KOH होता है तो ये CH2 पे प्लस पे OH माइनस दोनों कभी नहीं जुड़ेगा। एल्कोहलिक OH में इथाइन बनना है, अगर OH आपने लाके जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे आंसर इसके। अब देखो होता क्या है इसमें, CH3 है। क्या है? CH3 को आप इस तरह से लिख सकते हो, CH3 को आप ऐसे लिख दो, ये CH2 है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को लगा सकते हैं, CH3 हो गया। अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड को तोड़ो, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये जो बॉन्ड टूटेगा ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। कहाँ पे शिफ्ट होगा? यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे बॉन्ड और आ जाएगा ना, एक बॉन्ड और आ जाएगा। तो हाइड्रोजन जब टूट के बाहर निकलेगा तो हाइड्रोजन प्लस में बाहर निकलेगा और कार्बन पे माइनस आएगा। कार्बन पे क्या आएगा? माइनस का चार्ज। सॉरी, कार्बन पे माइनस नहीं आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। हाइड्रोजन प्लस बन के बाहर निकलेगा। अब ये जो H प्लस है ये OH माइनस आयन के साथ जाएगा। H प्लस किसके साथ जाएगा? OH माइनस आयन के साथ। H प्लस OH माइनस आयन के साथ गया तो ये क्या बना लिया? H2O। क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड H प्लस को, सॉरी, ये CH2 मिलके बाहर चला गया। अब यहां से CH2 जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा तो ये प्लस के चार्ज क्या हो गए? समाप्त हो गए। फिर से CH2 Cl के बीच में बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे प्लस आएगा, कार्बन पे प्लस आया था, KCl को लेके बाहर। अब इस कार्बन में इसके ठीक बाद वाले कार्बन के पास CH3 था, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया तो प्लस के चार्ज क्या हो गए? खत्म। अब H2O बन के बाहर, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसी का नाम क्या है? इथाइन। इसी का नाम क्या है? इथाइन। तो इथाइल क्लोराइड से इथाइन बनाना है तो कैटलिस्ट के रूप में क्या लोगे आप? एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH। सी नंबर क्लियर? एकदम कॉपी पे इसको अच्छे से आप नोट करो। डी नंबर, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। एनिलीन से बनाना है क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन का फॉर्मूला पिछले वीडियो में जब हम ईथर और बेंजीन रिंग का IPAC नेम कर रहे थे तो उसमें हमने एनिलीन का एक स्ट्रक्चर बनाया था, एनिलीन का। तो एनिलीन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और उस एनिलीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन के साथ NH2। डी नंबर का आंसर। एनिलीन, ये बेंजीन के साथ NH2, इसका नाम है एनिलीन।
क्या नाम है इसका? एनिलीन। एनिलीन से बनाना है क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले आपने बीडीसी में पढ़ा होगा कि एनिलीन को जब सोडियम नाइट्रेट और HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बन जाता है बीडीसी। क्या बन जाता है? ये बीडीसी बन जाता है, N2+Cl-, ये बीडीसी बन जाता है। जब एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये सीधे बन जाएगा बीडीसी। ये क्वेश्चंस अलग है, ये बन जाएगा आपका बीडीसी। एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? बीडीसी। अब बीडीसी को HCl के साथ अभिक्रिया करा दो, क्लोरोबेंजीन बनाना तो HCl, ब्रोमोबेंजीन बनाना होता तो HBr, आयोडोबेंजीन बनाना होता तो HI। तो क्लोरोबेंजीन बनाना तो HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे, पर्जेंसी किसकी होगी? CuCl की। तो यहां से CuCl की पर्जेंसी होगी तो H+Cl- को लेके बाहर जाएगा, ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा, H+Cl- को लेके बाहर, तो ये नाइट्रोजन अकेला फ्री हो गया। तो जैसे नाइट्रोजन बाहर निकलेगा ये क्लोरीन इस बेंजीन पे आके जुड़ेंगे और क्या बना लेंगे? ये आपके बनाएंगे क्लोरोबेंजीन। इसी का नाम है क्लोरोबेंजीन। ये चारों रिएक्शन आपके कंप्लीट हो गए। रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित करें तो ये परिवर्तित करना है, मिथाइल आयोडाइड से इथेन बन गया, दूसरा मीथेन से क्लोरोफॉर्म बन गया, तीसरा इथाइल क्लोराइड से आपका इथाइन बन गया, और चौथा एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बन गया। सारे के सारे रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, अक्सर आते हैं सवाल। ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ये भी पूछा गया है और ये सवाल तो काफी फेमस है। ये सारे के सारे आप इसको कॉपी कर लो, फिर अगले कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पे आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बचे हैं, उस पे आ जाएंगे, इसको व्हाट्सएप कॉपी कर लो। कुछ और इंपॉर्टेंट बात है इसमें, CH3+Cl2। एक और सवाल, ये दो क्वेश्चंस दोनों बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं, पूछे भी गए सवाल। देखिए सबसे पहले देखो इसको, CH3CH2Br, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। ये क्वेश्चन है इथाइल क्लोराइड का, और ये इथाइल ब्रोमाइड, इसमें इथाइन बना था और इसमें भी इथाइन ही बनेगा। अब देखिए कैसे इथाइन बनेगा। कार्बन ब्रोमीन के बीच में अगर बॉन्ड को तोड़ो तो ब्रोमीन पे आएगा माइनस का चार्ज, कार्बन पे आएगा प्लस के चार्ज, K+OH-, K+Br- को लेके बाहर जाएगा। CH3 है तो CH3 को आप इस प्रकार से लिख दो, ये बॉन्ड टूटेगा, प्लस बन के बाहर जाएगा, और ये डबल बॉन्ड में से यहाँ पे शिफ्ट होगा, प्लस के चार्ज खत्म हो गए। अब KH+ और OH- आपस में मिलके कहाँ चला जाएगा? बाहर। तो जैसे ही बाहर जाएगा तो CH2 और ये डबल बॉन्ड CH2 क्या बन जाएगा? ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, एकदम सस्ता। इसको करो, इसका नाम है टुलीन। क्या नाम है इसका? टुलीन। बेंजीन के साथ CH3, नाम क्या हो गया इसका? टुलीन। टुलीन को जब Cl2 से अभिक्रिया करा दो तो A क्या बनेगा, B क्या बनेगा? सेम रूल, जहां पे कोई ग्रुप जुड़ा है उसके ठीक बाद वाले को ऑर्थो, ऑर्थो के ठीक बाद वाले को मेटा, और मेटा के ठीक बाद वाले को पारा बोलेंगे। ठीक है,
तो Cl2 से विक्रिया करा दो तो पारा सबसे ज्यादा स्थायी होता है। एक क्लोरीन यहाँ से टूटेगा और पारा पे आके जुड़ जाएगा। तो ए नंबर आपका बन जाएगा। बेंजीन में CH3 पहले से लगा है और इसके CH3 पहले से लगा, इसके पारा पे क्या लगा दो Cl और साथ में H निकलेगा, पारा पे लग जाएगा क्लोरीन। ये बन जाएगा आपका पारा क्लोरोटुलीन। इसका नाम क्या होगा? पारा क्लोरोटुलीन। जो H यहाँ से बाहर निकलेगा वो दूसरे Cl के साथ चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बना लेगा? HCl, HCl। ऑर्थोमेटा पारा 2 Cl है, 2 Cl में से एक Cl बाहर निकलेगा और दूसरे पारा पे आके जुड़ेगा और पारा पे जो हाइड्रोजन है वो H प्लस बन के बाहर जाएगा और दूसरे Cl के साथ ये चला जाएगा तो HCl और ये पारा क्लोरोबेंजीन टुलीन, सॉरी, ये ए नंबर बनेगा और ये बी नंबर प्रोडक्ट बनेगा। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एग्जामिनेशंस में कई बार आए हैं और पूछे जाते हैं अक्सर। इसको आप कॉपी कर लो। नेक्स्ट 2 रिएक्शन और है। क्या होता है जब, ये भी सवाल आपके आते हैं बोर्ड में, क्या होता है जब, क्या होता है व्हाट हैपन व्हेन में सवाल ये पूछा जाता है। क्या होता है जब, ये क्वेश्चंस आपके होंगे। जैसे ए नंबर सवाल आ जाए, क्या होता है जब इथाइल ब्रोमाइड को, इथाइल ब्रोमाइड को KCl के साथ गर्म किया जाता है। इथाइल ब्रोमाइड को KCl के साथ गर्म किया जाता है। अब इथाइल ब्रोमाइड को जब KCl के साथ गर्म करोगे तो कौन सा रिएक्शन बनेगा और प्रोडक्ट में क्या बनेंगे? तो इथाइल ब्रोमाइड क्या होंगे? इथाइल ब्रोमाइड यानी 2 कार्बन वाले इथाइल और एक साथ में ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड का ये सूत्र हो जाएगा CH3 CH2 और ये Br। अब इथाइल ब्रोमाइड को किसके साथ गर्म कर रहे हो? KCl के साथ इसको गर्म कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। इथाइल ब्रोमाइड को KCl के साथ हम गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनेगा ये आपको बताना है। तो KCl, ये इसका नाम है पोटेशियम साइनाइड। तो KCl को जब आप अलग अलग तोड़ोगे तो ये बन जाएगा K+Cl-। क्या बनेगा? K+Cl-। और इथाइल ब्रोमाइड में कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो Br पे माइनस और कार्बन पे प्लस। तो यहां से K Br को लेके बाहर जाएगा, K प्लस Br माइनस बाहर प्लस। अब जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस सीधे आके इस कार्बन पे जुड़ जाएंगे। ये जुड़ने के बाद बन जाएंगे CH3 CH2 और ये Cl। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। जब इथाइल ब्रोमाइड को KCl के साथ गर्म करोगे तो क्या बनेगा? इथाइल साइनाइड का निर्माण होगा और साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर चले जाएंगे। इथाइल साइनाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड, क्लियर? ये सारे आपके हैलोएल्केन और हैलोएरिन्स के सबसे इंपॉर्टेंट और 2023 के लिए जो एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। आप इसको प्रैक्टिस कर लो। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। हाँ, इसके ऑब्जेक्टिव हैं जो अगले लेक्चर में हम, अगले वीडियो वाले लेक्चर में ऑब्जेक्टिव हम आपको डाल देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं अक्सर। कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।